हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे फर्स्ट चैप्टर के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836333। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भाई वो क्या कि अब ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि सेमेस्टर 3 का एग्जाम अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को सेमेस्टर 4 के जिन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए तो वो मुझे उस सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस सब्जेक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा आएगी मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो सबसे पहले बना दूंगा। आई बात समझ में? तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए सेमेस्टर 4 अब रेडी होने वाला है और आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और ध्यान से पढ़ते रहिए, खासकर क्वेश्चन को सोल्व करते रहना। और कुछ बातें और करनी है, वो क्या, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया ये वाले जो आंसर है ये गलत है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। भाई वो आप लोगों की बुक में आंसर मैंने पहले ही देखे हुए, वो बुक में मिस प्रिंटिंग है। कुछ तो एग्जाम पास में मिस प्रिंटिंग है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर में मिस प्रिंटिंग है। आंसर कोई भी गलत नहीं है। आई बात समझ में? अब देखते हैं बाकी आगे क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे उसने बोला है गिवन द फंक्शन y बराबर है 5x - 2 फाइंड द डिफरेंस कोएफिशिएंट, यानी कि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस कोएफिशिएंट निकालना है डेल्टा y बाय डेल्टा x विच व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ये है, इज इट, ठीक है वो बताना है। फाइंड dy बाय dx और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस कोएफिशिएंट निकालना है, पहले वो निकालते हैं हम। तो हमारे पास y क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहा हूं। हमारे पास जो y है वो है इस क्वेश्चन में 5x - 2। उसने हमसे एक बात और पूछी कि भैया ये किस टाइप का फंक्शन है। भाई ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, या तो ax + b अगर वेरिएबल एक हो तो, जब हमारा x वेरिएबल है और a और b क्या है, कांस्टेंट है। अगर मुझे बताना है क्या नाम है लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल तो वो इस फॉर्म में होता है ax + में by + c। और अगर मुझे 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन बतानी है तो वो ऐसे होता है ax + by + cz + d। ये हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं। बात है आपको कैसे पता है कि तीनों लीनियर इक्वेशन है? भाई वेरिएबल की जो पावर है ना वो 1 होनी चाहिए, उससे पता लग जाता है कि क्या वो लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो 1 है, x की पावर 1 है। अब मुझे निकालना है क्या है, डिफरेंस कोएफिशिएंट। तो मैंने फंक्शन किस टाइप के तो बता दिया। अब मुझे निकालना है यहाँ पे इसका क्या नाम है, डिफरेंस कोएफिशिएंट। वो निकालने के ऊपर काम करते हैं कि मुझे निकालना है डेल्टा y। तो डेल्टा y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फंक्शन में x + डेल्टा x माइनस में fx। हमें ये निकालना होगा। मतलब जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू सोल्व कर दूंगा मेरा डेल्टा y का आंसर आ जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में देखो जहां जहां x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x + डेल्टा x से। तो मैं रिप्लेस कर दिया, तो फंक्शन मेरे पास ये था। अब x की जगह क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है, x की जगह लिख दूंगा मैं x + में डेल्टा x माइनस में fx। अब माइनस है और जब भी बाहर माइनस हो ना, एक बात का ध्यान रखा करो कि ब्रैकेट लगा रहोगे आप लोग, ठीक है, ताकि अंदर जो आने वाली टर्म्स सबको दिक्कत ना आए। माइनस साइन चेंज करता है भाई सबके, तो माइनस अभी बाहर है, आप सिंबल ब्रैकेट लगा लोगे तब अगली टर्म लिखोगे। और खासकर जब आगे आने वाली इक्वेशन में या फिर जो भी आप टर्म लिख रहे हो उसमें 2 टर्म्स हो, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है देखो। अब जब मैं 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, 5x + में 5 डेल्टा x। और माइनस को जब अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई इससे भी होगी इसकी इससे भी होगी। और यही बच्चे गलती करते हैं, जो बच्चे माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वो देखो सोचो वो यूं का लिख के छोड़ देंगे। अभी क्या हो गया, ये तो नेगेटिव रह जाएगा, ये तो नेगेटिव होना ही था पर ये नेगेटिव रह जाएगा। अगर ब्रैकेट लगाया किया हुआ है तो मैं सिंबल चेंज करूंगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस अंदर जाएगा। तो -5x + में 2, कुछ कट रहा है तो काट लो। 5x से 5x कट गया, हमारे पास आंसर क्या आया, 5 डेल्टा x + में 2। तो हमारे पास आंसर आया है 5 डेल्टा x + में 2। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आ गया, डिफरेंस कोएफिशिएंट आ चुका है। अब मैं बात करता हूं इसके अगले टर्म की। तुमने ये तो निकाल दिया। अब उसने बोला व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज बता चुका हूं, फाइंड dy बाय dx। अब dy बाय dx निकालना है। देखो या तो dy बाय dx निकालो या फिर ये निकालो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। दोनों बात सेम है, ठीक है, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो,
ठीक है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, काफी बच्चे बोलते थे इस क्वेश्चन में आंसर गलत है, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन करवाया था, पर भाई उसमें बुक के पीछे जो आंसर दे रखा है उसमें मिसप्रिंट है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे निकालना है डेरिवेटिव, क्योंकि जो dy बाई dx उसका मतलब क्या होता है, y में चेंज x की वजह से डिफरेंशिएशन करना है, या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना है, जहां पे लिमिट डेल्टा x से क्या हो, 0 हो। तो अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे निकालना है डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब ये कैसे निकालूंगा मैं, देखो डेल्टा y तो ये रहा, इसको डिवाइड कर दूंगा डेल्टा x से बोथ साइड, क्योंकि सिर्फ मैं यहां थोड़ा डिवाइड कर सकता हूं, मेरे को वहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोथ साइड डिवाइड बाय डेल्टा x। तो यहां पे जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहां पे जाएगा 5 डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x, और यहां पे जाएगा 2 अपॉन डेल्टा x, है ना, बहुत से डिवाइड हो जाएगी। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे, ये तो कर चुका मैं यहाँ पे काम। अरे एक बात और ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक जगह गड़बड़ हो गई है, वो सोल्व करें ना आप लोग, ठीक है। जब मैंने x को यहाँ पे रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे एक चीज और आती, वो आती -2, है ना, क्योंकि फंक्शन पूरा ये था, मुझे पूरा फंक्शन लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब उस -2 से होगा क्या, ये वाला +2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 को हटाना होगा मैं यहाँ से, तो ये वाली टर्म भी अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अब डेल्टा x से डेल्टा x कट गया, 5 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x, जहां पे डेल्टा x की लिमिट 0 है। लेकिन बाद में क्या हम इसको यूज कर पाएंगे लिमिट को, नहीं, क्योंकि डेल्टा x बचा ही नहीं मेरे आंसर में, और जब डेल्टा x नहीं बचा तो मैं अगर ये लिख भी देता हूं कि मैं निकाल रहा हूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू, तो मेरा आंसर सेम रहेगा 5। और मैं आपको अब इसका सिंपल डेरिवेटिव करके भी समझा देता हूं। डेरिवेटिव देखते हैं, हमें निकालना है किसका, इसी फंक्शन का ना, तो y बराबर क्या है 5x माइनस 2, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव। और जब मैं करने जाऊंगा डेरिवेटिव तो कैसे करूंगा, देखो y का डेरिवेटिव करना है पहले आपको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो तो जाएगा 1, जैसे x का 1 होता है, लेकिन यहां पे एक चीज लिखी जाएगी y की dy बाई dx, पाती है क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे क्या होगा, 5x का 5, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में, तो इनका रहेगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और -2 का 0, तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dx, जो कितना आया 5 आया। तो अब यहां तक भी हो गया हमारे पास, और यहाँ हमारा 5 ही आया था। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उसके पहले मैं पूरे बोर्ड को इरेज करने की कोशिश करता हूं। पहले आपको जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं हटा रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर इसको मिटाने के बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन शुरू। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, अब इसको जो उतारना है उतार ले। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। q बराबर दे रखा है हमारे पास क्या, v प्लस 2 का होल क्यूब माइनस में 8 अपॉन में v, यानी कि जो ये v है पूरे के डिवाइड में है, जहां पे हमारा v 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता, अभी बात करेंगे इस चीज के ऊपर। देन फाइंड लिमिट v टेंड्स टू 0 q की वैल्यू, लिमिट v टेंड्स टू 2 q की वैल्यू, और लिमिट v टेंड्स टू a q की वैल्यू। हमें तीनों केस में q की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके तीनों केस को डिस्कस करते हैं। पर फंक्शन उतार रहा हूं मैं, तो q बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, v प्लस में 2 का क्यूब माइनस में 8 अपॉन में v। मैं सोल्व करना है पहले पार्ट में सोल्व करना है, लिमिट v की है 0, ठीक है, और हमें q का आंसर निकालना है, यानी कि फंक्शन सोल्व करना है। तो मैंने मन ही मन ना पहले जो भी लिमिट उसको रख के देखा करो, क्योंकि कई बार तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, पर कई बार डायरेक्टली सोल्व नहीं होता है, उसको करके देखा मैंने। जब मैं 0 रखा तो यहां पे 0 आएगा, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8। जिनको नहीं पता भाई, 2 के क्यूब का मतलब होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो 8 आ गया। 8 में से 8 गया, ऊपर 0 हो गया। जब मैंने नीचे रखा v के 0, तो ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। और ध्यान रखना 0 बाई 0 की फॉर्म आती है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, और जब ये हमारी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं कर सकते। अरे कई टेंट बच्चे ये मत कर देना भाई 0 0 कट गया 1 आ गया आंसर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे 0 बाई 0 की फॉर्म जब बनी, तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस फंक्शन को ही सोल्व करना पड़ेगा पहले। अब सोल्व कैसे करोगे, उसके लेगा दिमाग, ठीक है, और वो सब आपके पास होगा ही, तो लगाते हैं कैसे लगाना है। तो मैंने देखा, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने देखा, अगर ये 8 की जगह यहाँ पे होता 2 का क्यूब, तो मैं फॉर्मूला खोल सकता था, है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, जो मैंने बचपन में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा याद दिलाता हूं भाई, 2 फॉर्मूले पढ़े थे मैंने बचपन में। एक तो पढ़ा था a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b। अरे ये भाई मजबूरी आप लोगों की, आप लोगों को एग्जाम में याद होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन आप लोगों से ढेर नहीं होगा, ये आपको ढेर करके चला जाएगा। तो a माइनस b, यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab,
ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानना है, ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था, 9th 10th में फॉर्मूले आइडेंटिटीज यूज हुई थी ये वाली। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैंने यहां पे लिखा कि ए क्यूब, मैं इसको ले लेता हूं 8 को लेता हूं 2 का क्यूब, इसको लिखा मैंने 2 का क्यूब। अब ये बन गया फॉर्मूला, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही होता है। अब ये बन गया फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मतलब ए कैसे भाई, इसको देखो ए की नजरों से, इस 2 को देखो बी की नजरों से, बन गया फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और फॉर्मूला सोल्व कैसे होता है, ए माइनस बी सोल्व कर रहा हूं मैं इसे, ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है बी प्लस 2 और माइनस में बी, बी की जगह क्या है देखो ए माइनस बी, ए की जगह आ गई ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू 2, तो ए माइनस बी सोल्व हो गया। ब्रैकेट में क्या है ए का स्क्वायर और ए की जगह क्या है पूरा का पूरा बी प्लस 2, तो बी प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बी का स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में ए बी, ए की जगह क्या है हमारे पास बी प्लस 2 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि ए की वैल्यू रखी फिर मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू रख दी 2। अब नीचे क्या है, नीचे तो हमारे पास सिंपल सी वैल्यू है v। अब देखो तो अपना आंसर आ चुका है, सोल्व करूंगा इसे बिल्कुल इजी। अब तो ये 2 से हमारा 2 कट गया है ना, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट के खत्म हो गया, तो ये तो 0 हो गया। अब देखो अब सिर्फ बच गया है v, तो मैं v, इस v से ये वाला v भी काट सकता हूं, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ v बचेगा। पर एक पर ध्यान रखना मेरे भाई, पहले 2 में 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 और v प्लस 0 होता है v, उस v से ये वाला v कट गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आराम से लिमिट रख सकता हूँ 0, क्योंकि जब मैं 0 रखूंगा यहाँ पे तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, जब यहां रखूंगा तो 2 का स्क्वायर फिर से 4, और जब इसको सोल्व करूंगा तो यहां पे रखा मैंने भी 0, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 12 आंसर आ गया। तो ये हमारा आ गया हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो 12 हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रखना है हमें, बी पार्ट देखते हैं इसका। लिमिट v टेंड्स टू क्या है 2 है हमारे पास, और क्या रखना है हमें निकालना है q की वैल्यू। अब q तो हमारे पास क्या फंक्शन ऊपर दे रखा था, फंक्शन क्या था v प्लस 2 का होल क्यूब, माइनस में 8 था और नीचे हमारे पास क्या था v। वो तो हमने इसे अपनी सुविधा के लिए लिखा था 2 का क्यूब, ताकि हम सोल्व कर पाए इसे आसानी से। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, है ना। जब मैंने 2 रखा तो 2 प्लस 2 4 और 4 का क्यूब हो गया। देखो 4 का क्यूब कैसे करोगे, 4 का क्यूब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई में 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। अरे इंग्लिश में बताऊं क्या, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो 64 माइनस में 8 और नीचे क्या है v की वैल्यू है 2, तो 64 में से 8 गया कितना बचेगा जल्दी बताओ 56, 56 बाई 2, 2 से काट रहा हूं, 2 के बारे में 5 तो आता नहीं है, 4 आएगा 2 पे, 1 रह गया, 16 आएगा 8 पे, 28 हमारा आंसर आ गया। अरे 56 का आधा कर दो ना, 56 का आधा कितना होता है 28। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला आंसर। अब करते इसका थर्ड पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला उसने, ठीक है, सी पार्ट में वो जनाब हमें बोल रहे हैं कि लिमिट x नहीं v टेंड्स टू a निकाल दो q की वैल्यू, यानी कि v की जगह a रख दो, सिंपल सी बात है। तो v की जगह a पुट कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे v की जगह a रखूंगा तो देखो चेंज कर रहा हूं मैं साथ साथ, तो फंक्शन हमारे पास ये था, जब a रखूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का क्यूब माइनस में 8 और नीचे आ जाएगा a, ये आ गया। अब अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो सोल्व करो आगे, नहीं मन कर रहा तो कर लो। वैसे मैं तो बोलूंगा कर लो, क्योंकि मैथ ये कहता है कि जितना छोटा आंसर बनाना पॉसिबल हो ना उतना हमें छोटा आंसर बना के आना चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस 2 का होल क्यूब है, मुझे लग रहा है कि मैं 8 की जगह लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, जैसे मैंने पुराने पार्ट में किया था। बस फर्क इतना है, ऊपर नंबर था यहाँ पे a है, तो सिंपल सोल्व कर दो इसे। तो a प्लस 2 का होल क्यूब है ये। अब ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, ये फॉर्मूला खुलेगा a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस b, a की जगह क्या है a प्लस 2 खुद, और इसको देखो b की नजरों से, तो a प्लस 2 प्लस में माइनस में 2 आएगा ना, हाँ a माइनस b, तो माइनस 2 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा a का स्क्वायर। अब a की जगह क्या है पूरा पूरा a प्लस 2, देखो ये पूरा हुआ a की जगह था, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में ab। अब ab जब करूंगा तो a की जगह है a प्लस 2 और b की जगह क्या है हमारे पास 2, तो ये आ गया। और नीचे हमारे पास क्या है पूरे के अपोन में a।
अब आपको दिखाता हूं जादू, है ना। कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 कट के हमारे क्या, 1 प्लस का 1 माइनस का है। इस ए से हमारा ये ए कट गया, ऊपर सोल्व करना है, सोल्व कर लो। सोल्व करूंगा तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। जिनको नहीं पता ये भी याद दिला देता हूँ, आज तो आप लोगों को बहुत सारी आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। हाँ, ये तो मैं बचपन में याद किया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहां खोल लूंगा तो ए का स्क्वायर, ए की जगह तो ए ही है, तो ए का स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, तो 2 ए की जगह ए ही है, बी की जगह 2 है, तो 4a आ जाएगा। और यहां पर 1 को 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा हमारे पास 2a प्लस में 2 2 जा 4, ये आ गया। अब सोल्व कर सकते हैं हम इसे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास a स्क्वायर यूं का यूं, और कुछ करना है, a स्क्वायर यूं का यूं, 4a और 2a कितना हो गया 6a, तो ये हो जाएगा 6a, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो ये बनेगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये हमने देखा, सेकंड क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट था, तीनों पार्ट देखे इसके। अब करते हैं अपने फटाफट लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को। तो इजी से आया, मैं यही करवा देता हूं इसको, तो फटाफट इतनी जगह में यहां डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो जब मैंने v की जगह -1 रखा, तो -1 रखूंगा तो v की जगह तो ये हो जाएगा पहला पार्ट कर रहा हूं इसका a, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 2 और -1 -3, -1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से एक गया, एक आंसर रह गया। और यहाँ पे -1 -3 कितना हो गया, माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, साइन रहेगा बड़े वाले का, तो -4, यहां से आंसर आ गया -4। जब 0 रखूंगा तो 0 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, तो बी पार्ट देख रहा हूं, 0 प्लस में 2 2, 0 में से 3 गया तो क्या आएगा -3, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो -3 आएगा, तो 3 दूनी 6, -6 आंसर आ गया। और जब सी पार्ट रखोगे तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, देखो 5 रख रहा हूं, b टेंड्स टू 5 है। और जब डायरेक्टली वैल्यू पुट कैसे कर पा रहे हो भाई, यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ पे बन रही थी, इसलिए यहाँ पे रख नहीं पा रहा था, पर यहाँ पे तो रख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो ये बनेगा हमारे पास 5 और 2 7, और 5 में 3 गए 2, 7 दूनी 14, ये हमारे 3 आंसर आएंगे। -4 फर्स्ट पार्ट का, -6 सेकंड पार्ट का, और 14 थर्ड पार्ट का। इसके साथ हमारे पहले 3 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और सवालों की, ठीक है, और कुछ अलग अलग कंसेप्ट्स की। तो जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और जिसको जो उतारना है वो उतार ले मैटर बोर्ड के सामने से।